एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। तो कोर्सोलॉजी हब के आपके अपने इस चैनल में आप सभी का जोरदार स्वागत है दोस्तों। तो आज का जो ये हमारा वीडियो है वो है कि तेलंगाना के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आ चुकी है और इसके अंदर क्या सैलरी है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी कि कौन से लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे, इसको भरने के लिए फ़ी क्या रहेगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, मेरिट पे होगा या कोई एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ये जॉब परमानेंट बेसिस है या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, इन सभी चीज़ों के बारे में कुछ नोटिस मिले हैं। ठीक है, एक छत्तीसगढ़ से है, एक तेलंगाना से है। एक नोटिस जो है वो बिहार का भी घूम रहा है, लेकिन वो वैकेंसी का नोटिस नहीं है, वो एक अभी पोस्ट क्रिएशन का नोटिस है। इसके अलावा आपने देखा कि त्रिपुरा में वैकेंसी आई थी, उसके अलावा अभी राजस्थान में चल रही है। ठीक है, हरियाणा के अंदर अभी मैंने एक वीडियो डाला था, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी आई थी। तो अभी ये 2 वैकेंसियाँ और आई हैं। ठीक है, चलिए इनके बारे में जानते हैं। और आपको पता है कि जब से भारत सरकार वर्सेस रजनीश कुमार पांडे का केस हुआ है तब से जगह जगह पर वैकेंसीज आ रही हैं, लेकिन ये दोनों स्टेट जो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ वीडियो को कि ये दोनों की दोनों वैकेंसी जो है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। ठीक है, लेकिन ये श्योर है कि जब तक यहाँ पर परमानेंट बेसिस पे मतलब फॉर्म को फिल नहीं कर लिया जाता तब तक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के एम्प्लॉयज़ को कभी निकाला नहीं जाएगा। भले टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल लिखा हुआ है लेकिन उनको निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो लोग लग जाते हैं, एक बार कॉन्ट्रैक्ट पे भी लग जाए, उनको जल्दी निकाला नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी डैम श्योर कि आने वाले समय में बिहार, झारखंड, त्रिपुरा, ठीक है, तेलंगाना, हैदराबाद मतलब तेलंगाना के अंदर, उसके बाद में आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है, इन सभी स्टेटों के अंदर जो है, राजस्थान के अंदर बहुत भारी संख्या में वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, इन सभी स्टेटों के अंदर जो है वो वैकेंसीज आएंगी। और इसके ऊपर मैंने पास्ट में एक वीडियो भी डाला था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ का क्या रेशो है और कहाँ कहाँ कितनी सीटों पर वैकेंसी आने की संभावना है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वैकेंसी को, इस एडवर्टीजमेंट को समझते हैं, ताकि जो हमारे भाई अभी तक किसी भी जॉब में नहीं है, कम से कम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर इस जॉब में इन हो सके। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस नोटिफिकेशन को। और ये नोटिफिकेशन जो है राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ के अंदर आया है, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ही आया है छत्तीसगढ़ के अंदर। और देखते हैं कि क्या है इसकी शर्तें, एज क्राइटेरिया क्या है, नॉन स्टेट कौन अप्लाई कर सकता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट पे है या परमानेंट है, क्या इसका क्राइटेरिया है। और इसके अलावा जो इसकी इनसाइड इन्फॉर्मेशन है जो कि इस नोटिफिकेशन के अंदर नहीं है, वो इनसाइड इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आई हुई है वो है एसएसए छत्तीसगढ़ के अंदर आया है। और आपको पता है कि जो हमारा आईडीएसएस स्कीम चलता है, आईडीएसएस स्कीम, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन का जो सेकेंडरी लेवल पे जो हमारा स्कीम चलता है उसके अंतर्गत ये आया हुआ है, आप देख सकते हैं। और 4/7/2022 को ये नोटिफिकेशन आई है और लिखा हुआ है कि समस्त कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालन समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़। विषय क्या है? समावेशी शिक्षा। याद रखिएगा, जो एसएसए के अंदर 2 प्रोजेक्ट चलते हैं, एक 1 to 8 जिसके अंदर प्राइमरी लेवल पर स्पेशल एजुकेशन की नीड वाले बच्चों को स्पेशल एजुकेशन के लिए स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल पर मुहैया कराया जाता है। उसके अलावा आईडीएसएस स्कीम के अंतर्गत 9 से 12 तक कराया जाता है, उसके अंदर टीजीटी पीजीटी लेवल पर कराया जाता है। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं हम लोग कि 9वीं से 12वीं तक विकास खंडों में स्पेशल एजुकेटरों के स्वीकृत पद के संबंध में। ठीक है, तो याद रखिएगा पहली बात कि ये जो पोस्ट है दोस्तों, ये समग्र शिक्षा के अंदर आई है और कॉन्ट्रैक्ट बेस की पोस्ट है। ये साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि विषयांतर्गत लेख है कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना समावेशी शिक्षा संचालित है, जिसके बेहतर क्रियान्वयन हेतु समावेशी शिक्षा कक्षा 9 से 12वीं अंतर्गत विकास खंड स्तर पर स्पेशल एजुकेटरों के पदों की एक निश्चित मानदेय पर स्वीकृत हुई है, जिसका जिलेवार विवरण यहाँ पर दे रखा है। ये मैं पढ़ूंगा नहीं, आप देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि पढ़ना ज़्यादा लेंदी और काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और हम बात भी कम कर पाएंगे। तो इसलिए मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ धीरे धीरे, ताकि आप इसको देख लें कि कहाँ कहाँ पर है। और टोटल सीट मैं आपको बता देता हूँ, 150 सीटें जो हैं क्रिएट की गई हैं जिलेवार। टोटल जो 28 ज़िले हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, उन ज़िलों के हिसाब से। और ये सीटें आने वाले समय में बढ़ेंगी भी 100%। अब इसकी इम्पोर्टेंट बात हम कर लेते हैं कि विज्ञापन जारी करने की तिथि है 20/7/2022 तक, और इसको आप आवेदन की अंतिम तिथि है 5/8
2022 तक, यानी कि अभी भी डेट है आपके पास में, काफ़ी डेट है, तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और आवेदन प्राप्त करने के बाद इसकी जो स्क्रूटनिंग होगी उसकी तिथि रखी है 12/8/2022, और चयन सूची जो है, अंतिम सूची जारी होगी वो होगी 22/8/2022 तक, यानी कि 22 तारीख के बाद अगस्त में जो वहाँ पर स्पेशल एजुकेटरों की अपॉइंटमेंट हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि उपरोक्त पद वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में निर्धारित अवधि के लिए स्वीकृत है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से IDSS के लिए जो बजट अलॉट होता है स्टेट को, उसके अंतर्गत ये स्वीकृत पद है। और जिलों के द्वारा स्वीकृत पदों के विरुद्ध स्पेशल एजुकेटरों को कार्य पर रखे जाने पर ही आगामी माह हेतु उक्त पदों पर राशि स्वीकृत होगी। यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर स्पेशल एजुकेटर अपॉइंट हो जाते हैं तभी जो अगला जो टर्नओवर आएगा और उसमें जो इनको मतलब फ़ंड की ज़रूरत होगी, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट इनको फ़ंड देगी जब इनके स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर होंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। निर्धारित अवधि के पश्चात संबंधित की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएगी। अंततः दिए गए समय सीमा के अनुसार उक्त पदों पर प्रेषित नियम एवं शर्तों के आधार पर जो संकलन कर प्रेषित है, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय 20,000 रुपये प्रति माह अनुसार 3 माह हेतु कार्य पर रखे जाने हैं। संबंधी आवश्यक कार्रवाई कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, जिसको उक्त पद पर स्वीकृत मानदेय की राशि उपलब्ध कराई जा सके। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए कि लिखा हुआ है कि 3 माह के लिए रखे जाएंगे, 3 माह के बाद उनको हटा दिया जाएगा। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो साथी कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यूपी में, दिल्ली में या हरियाणा में या किसी और स्टेट में नौकरी कर रहे हैं, ओके, वो कृपया करके इसके अंदर अप्लाई ना करें, क्योंकि ये SSA के अंदर है और 20,000 ही सैलरी दे रहे हैं। कोई सैलरी भी बहुत ज़्यादा हैंडसम सैलरी नहीं मिल रही है यहाँ पर। और नंबर दूसरी बात कि जो बेरोज़गार हैं, जिनको अभी तक कहीं नहीं मिला, जो 4,000 में, 5,000 में, 3,000 रुपये में प्राइवेट इंस्टीट्यूटों में या कहीं कहीं पे अपना शोषण करवा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये नौकरी या ये अपॉर्चुनिटी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मैं आपको 100% बता देना चाहता हूँ कि SSA के अंदर 89 डेज़ का ही कॉन्ट्रैक्ट रखा जाता है। आप कहीं और भी जो आपके साथी SSA के अंदर कार्यरत होंगे उनसे पूछ लीजिएगा, SSA के अंदर 89 डेज़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद में जब 90वां दिन आता है तो 1 दिन का गैप करा के फिर उनको रीजॉइन करा लिया जाता है। और सारे स्टेटों के अंदर IDSS, इवन बिहार जैसे स्टेट जो हैं या फिर मध्य प्रदेश है, ठीक है, और स्टेटों में भी 1 दिन का गैप करा के फिर फंड जो है केंद्र सरकार के द्वारा इनको दे दिया जाता है। हो सकता है सैलरी थोड़ी सी डिले हो सकती है, लेकिन इसमें से जो SSA के अंदर कार्यरत होते हैं उनको हटाया जाता नहीं है। इवन गुजरात जैसे मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग स्टेट के अंदर भी 14,000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है इसके अंदर आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। अभी आपको भले 20,000 के ऊपर रखेंगे, लेकिन आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी, जो कि ये नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन मैं जब आपको बता रहा हूँ, आप चाहे तो पता भी करिएगा अपने लेवल पर। इसमें सैलरी भी बढ़ती रहती है, हर साल आपका 10% जो है वो बढ़ता रहेगा सैलरी का, और आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहेगा। तो उसके बाद में यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पर इसको भेजना है। इसके बाद मैं आपको इसकी कुछ इनसाइड स्टोरी भी बताऊंगा, और आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और ये लिखा हुआ है कि स्पेशल एजुकेटर का दायित्व क्या होगा, वही बेसिक दायित्व सारे जो होते हैं, रिकॉर्ड रखना, बच्चों को पढ़ाना, कम्युनिकेशन करना, सारी स्कीम योजनाओं का क्रियान्वयन कराना, ओके, सारे रिकॉर्ड वगैरह, IP तैयार करना, TLM को अच्छे से बच्चों को यूज़ करवाना, और जो भी उनकी सारी नीड है वो सारी नीड इसके अंदर दी हुई है। ओके, अब मैं बताता हूँ इसकी इनसाइड स्टोरी। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज तक छत्तीसगढ़ के अंदर कभी भी स्पेशल एजुकेटरों की पोस्ट नहीं आ रही थी, ना आ रही थी, ना इसके ऊपर कोई चर्चा हो रही थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है कि जब से रजनीश कुमार पांडे वर्सेस भारत सरकार, जो निरसेप के जो अध्यक्ष है रजनीश कुमार पांडे, उन्होंने केस किया, उन्होंने डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया कि स्पेशल एजुकेटरों की पोस्ट जो है वो कहीं पर भी नहीं आ रही है। और जो 2016 का जो केस था रजनीश कुमार पांडे वर्सेस भारत सरकार, जिसके अंदर अभी फैसला आया है कि प्रत्येक स्टेट को, ठीक है, अगर वो स्टेट है तो विकास खंड लेवल पर या फिर ब्लॉक लेवल पर, और अगर वो UT वगैरह है तो प्रत्येक विद्यालय में स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति वो भी नियमित आधार पर अनिवार्य तौर पर करनी है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इसका प्रेशर जो है वो देखने को भी आपको मिल रहा होगा। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी आपके लिए बनाई थी,
जिसमें आपने देखा कि हरियाणा स्टेट ने भी कॉन्ट्रैक्ट पे ही सही लेकिन अभी निकाल दी है वैकेंसी, छत्तीसगढ़ ने निकाल दी है। अभी इसके बाद एक वीडियो में और डालने वाला हूँ तेलंगाना की नोटिफिकेशन को लेकर के, ठीक है। उसके अलावा आपने देखा कि और झारखंड के अंदर जो है वो भी वहाँ पर अभी न्यूज़ में आ गया था कि आने वाला है, और बिहार के अंदर भी कार्रवाई चालू है। तो स्पेशल एजुकेशन के अंदर कार्रवाई चल रही है, और मैं आपको इस बात को मैं 100% श्योर हूँ कि छत्तीसगढ़ के अंदर आने वाले समय में स्थायी तौर पर, क्योंकि बच्चे वहाँ पर कोर्ट की अवमानना को लेके जाएंगे कि न्यायालय की अवमानना हो रही है, और छत्तीसगढ़ सरकार को विवश होकर के इन पदों के ऊपर स्थायी शिक्षकों की भर्ती निकालनी पड़ेगी, जिसमें आप लोगों को स्पेशल प्रिविलेज मिलेगी आने वाले समय में। तो जो साथी अभी नौकरी कहीं नहीं कर रहे हैं या बेरोज़गारी की स्थिति में है, वो इस नौकरी को गंवाएं नहीं, इसको तुरंत ज्वाइन करें। क्योंकि जब आप डिपार्टमेंट के अंदर ज्वाइन करेंगे, जब आप डिपार्टमेंट के अंदर घुसेंगे, भले कॉन्ट्रैक्ट बेस पे घुसें, तब आप वहाँ पर कुछ कार्रवाई कर पाएंगे, अधिकारियों से मिलने की कार्रवाई, परमानेंट वैकेंसी को निकलवाने की कार्रवाई, पत्र लेखन की कार्रवाई, और अपनी समस्याओं को रखने की कार्रवाई। क्योंकि आज तक उन डिपार्टमेंट के अंदर स्पेशल एजुकेशन का कोई डिपार्टमेंट का कोई प्रतिनिधि है ही नहीं, तो कौन हमारी आवाज़ उठाएगा, और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कौन इनरोल्ड करेगा। तो जितने भी हमारे साथी अभी जॉब में नहीं हैं, वो इस जॉब को ज़रूर ज्वाइन करें, और आने वाले समय में जब आप वहाँ पर कार्यरत रहेंगे और वहाँ पर स्थायी नौकरी आएगी, तो आपको एक स्पेशल प्रिविलेज भी मिलेगा इस चीज़ का साथियों। तो आई होप कि आपको ये नोटिफिकेशन समझ में आई होगी और सारी इन्फॉर्मेशन से आप अवगत हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपकी मन में कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई दिया जाए। तो जिन साथियों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और सभी लोगों को ये वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए, और हमारा चैनल एजुकेशनल वीडियोस, स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो लगातार डालता रहता है। और जो हमारे करंट अफेयर्स के जो करंट इश्यूज़ होते हैं, उसके ऊपर भी हमारे चैनल पर वीडियो आते रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए चैनल के साथ, चैनल को बड़ा बनाइए, और कोर्सोलॉजी परिवार को और समृद्ध और बड़ा बनाइए। थैंक यू सो मच चैनल के साथ जुड़ने के लिए। जब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।